वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं अपने भारतवर्ष के लोगों की एक सबसे बड़ी जो कमी है। वास्तव में ये कमी है कि हम अपमानित बहुत जल्द महसूस करने लगते हैं स्वयं को, या ये कहें कि हमारी भावनाएं बहुत जल्द आहत हो जाती हैं। और जब भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसे में समाज को बांटना आसान हो जाता है। और एक कमी कहें, इसी कमी का फ़ायदा हमेशा से आक्रांताओं ने उठाया और अब राजनीतिक दल और राजनेता उठाते हैं। उनको पता है कि कब वो क्या कहेंगे और आप अपमानित महसूस करने लगेंगे, या ये कहें कि आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी और आप विघटनकारी शक्तियों के जाल में फंस जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अभी जो पार्लियामेंट के सेशन में रहते हुए जो एक टिप्पणी की गई थी, वास्तव में एक समस्या और है कि कहीं ना कहीं जानकारी, या हम ये कहें कि इन्फॉर्मेशन का अभाव जो है, उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है ठाकुर। वास्तव में ठाकुर और क्षत्रिय ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में जो प्रयोग होते हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों शब्दों में कुछ भी मेल नहीं है। वास्तव में ये जो ठाकुर शब्द है, ये अगर पहले रहा भी हो तो इसका कोई अगर हम कहें कि रेलिवेंस, इसका कोई महत्वहीन ही था, इसका कभी प्रयोग में इस शब्द को नहीं लिया जाता रहा। बेसिकली जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया मिडिल मैन के लिए, या जिसको विलेज हेड भी कहते थे, और वास्तव में इनको जिम्मेदारी दी जाती थी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरह से अंग्रेजों ने इनको ब्रिटिश पूरे अपने कार्यकाल जो 190 वर्ष का था उसमें इनको विलेन या शोषक के रूप में प्रस्तुत किया। तो कहीं ना कहीं ठाकुर शब्द एक शोषण करने वाला, इस तरह का, अगर हम फिल्मों जितने भी इधर पुरानी फिल्में हैं सब में एक तरह से ऐसे ही दिखाया गया। अब इस ठाकुर शब्द को क्षत्रिय के साथ जोड़ा जाना ये नितांत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि क्षत्रिय का ठाकुर से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में क्षत्रिय शब्द जितना महान है उतना ही महान वो लोग हैं जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई नेताजी की तो अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, और वास्तव में जिनकी वो चरण पादुकाएं उठा रहे हैं, तो नेताजी से इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा की जा सकती है। भाई चरण पादुकाओं की भी अपनी एक मर्यादा और परंपरा रही है। त्रेता युग में भरत जी ने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं उठाई और उनका पूजन वंदन किया और वो महात्मा कहलाए। तो वस्तुतः ये कथित नेताजी हैं, ये चूँकि लालू के दो लाल हैं, उनकी चरण पादुकाएं उठा रहे हैं, तो ये दुरात्मा हो गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई आपका चरित्र तो उसी से निर्धारण हो गया था कि आप किसकी पादुकाएं उठा रहे हैं। तो उन पे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, क्षत्रिय शब्द की मर्यादा इतनी बड़ी है कि किसी शब्द के साथ जोड़ के उसकी मर्यादा का हनन करना संभव है नहीं। जैसे सूर्य का जो धूप है धरती पे पड़ता है, तो वो धरती पे हर जगह समान रूप से पड़ता है। अब ऐसा थोड़े है कि अगर वो कीचड़ पे पड़ेगा तो धूप मैली हो जाएगी या सूर्य मैला हो जाएगा, दोनों ही मैले नहीं होंगे। उसी प्रकार क्षत्रिय है, ये शब्द है। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति छत्र से हुई है। छत्र का मतलब होता है शील्ड, रक्षा करने वाला। जो सबकी रक्षा करता है वो छत्र, और वहां से आया है क्षत्रिय जो रक्षक है। तो अब रक्षक और शोषक दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम रक्षक को शोषक नहीं कह सकते। विश्व पितामह ने विश्व संहिता में लिखा है कि क्षत्रिय जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए है। तो क्षत्रिय का जीवन इतना आसान नहीं है। और क्षत्रिय कहते हैं कि हम किसी शब्द का वास्तविक अर्थ न जानने के कारण भी बहुत बार इस तरह की एक तरह से कह सकते हैं कि साजिशों का शिकार हो जाते हैं।
अब नेताजी की मंशा, चूंकि चुनाव आने वाले हैं, अब इस तरह की वो बात करेंगे लोग, नहीं तो वोटर पोलराइज कैसे होंगे। तो इस चक्कर में वो किसी के आत्मसम्मान, किसी के मान मर्यादा की चिंता क्यों करें, ठीक है। तो ये हमें सोचना है कि आखिर हम किसी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। तो क्षत्रिय शब्द या क्षत्रियों की कहीं किसी प्रकार का उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो क्या करने में सक्षम थे, उन्होंने क्या किया। तो क्षत्रिय हमेशा से एक रक्षक के रूप में देखा जाता रहा है, एक योद्धा के रूप में देखा जाता रहा है, वो कभी शोषक नहीं हो सकता। तो इसलिए जैसे कि अभी एक जो मुहिम चल रही है इंडिया से भारत की तरफ, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, वैसे ही अब हमें आवश्यकता है कि हम भारत की तरफ लौटें। जो आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, या इस तरह के गाइल नेचर, साजिश करने वाले ये जो राजनीतिज्ञ हैं, इनके चंगुल में ना फंसते हुए हम अपने मूल की तरफ लौटें और वास्तव में जो उसका स्वरूप है उसको जानें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनके कुछ भी, किसी के भी कुछ कहने से क्षत्रियों की महिमा और मर्यादा का हनन नहीं हो सकता है। हमने विषय रखा, अपने विचार रखे, मूल्यांकन आपको करना है। धन्यवाद।